लिस्ट के बारे में एक बात होती है कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होती है उतना बड़ा आपका व्यवसाय होता है इस बिजनेस में। तो लिस्ट हमेशा पेपर पे बननी चाहिए, कम से कम 100 लोगों की बननी चाहिए। कंडीशन क्या है नाम लिखने की? वो 100 आदमी आपको जानते हो और तुम उनको जानते हो, है ना? तो पहला। दूसरा है, लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री गैस मत करना कि लिस्ट में से कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। बस आपको ख्याल आए नाम लिख दो, ये मत सोचो कि कौन जुड़ेगा। कई लोग लिस्ट बनाने बैठते हैं, सोचते हैं मौसी का लड़का, मौसी का लड़का तो पागल है। ताऊ, ताऊ को तो साले को बचपन से अकल नहीं है। ये गांव का आदमी, अरे वो गांव का तो बेकार, अरे ये तो सरकारी नौकरी, अरे ये तो पैसा बहुत कमा रहे हैं, अरे ये क्यों करेंगे, अरे ये तो ये, अरे ये तो ये। और शाम को बोलेगा लिस्ट तो बन नहीं रही, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? डोंट प्री गैस कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लिस्ट में से ही लोग निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे कब? जब आप पहले उसको बनाओगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्री गैस मत करो। लिस्ट 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। इस तरीके की हॉट लिस्ट कौन होते हैं? जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे होता है। वार्म लिस्ट होते हैं हमारे दोस्त यार जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स वगैरह, ये वो पढ़ने वाले स्टूडेंट, साथ के लोग, दोस्त सारे। और कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है? जिनको आप पहले से जानते नहीं हो। समझ आ रहा है? हमारी गाड़ी में पहला गियर डालती है हॉट लिस्ट, जो हमारी जानकार मिलने वाली रिश्तेदार होती है। दूसरा गियर डालती है वार्म लिस्ट और तीसरा चौथा गियर डालती है कोल्ड लिस्ट। और टॉप गियर में हमेशा जिंदगी भर आपको पैसे कमवाती है कोल्ड लिस्ट। आप जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हो सारे मेरी कोल्ड लिस्ट से हो, क्योंकि ना तो कोई मेरा दोस्त यार है ना तो कोई मेरा रिश्तेदार है। बोलो। और सबसे ज्यादा पैसे मेरे को कौन कमा रहा है? जो मेरे कोल्ड लिस्ट हैं। पहुंचना अल्टीमेटली एक्चुअली सबको कोल्ड लिस्ट पे ही है, लेकिन पहुंचने का प्रोसेस क्या है? पहले हॉट, फिर वार्म, फिर कोल्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे इस पे पहुंचो। अब देखो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं लिस्ट बनाने के। सबसे पहले लिस्ट में लोगों के नाम लिख डालो, 100 आदमी के। अगर आपको लिखे नहीं जा रहे तो आपको मदद करेगा ये फार्मूला मेरा, फ्रेंड्स ऐसे ना वर्टिकल लिख लो, लंबा लिख लो। और इसको लिख के F फॉर फ्रेंड 5 नाम लिख डालो, R फॉर रिलेटिव 5 रिलेटिव कौन से हैं आपके वो लिख डालो। इंस्टीट्यूशनल, जो आप साथ पढ़ते थे कोचिंग में, ये वो प्राइवेट, जब आप पढ़ते थे तब आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन था, कौन से कॉलेज स्कूल में कौन कौन लोग थे, वो लिख डालो। इंप्लॉइज, आपने कहीं अगर काम किया इससे पहले तो वो सब आपके साथी लोगों के नाम लिख डालो। आप जहां जहां रहे, जहां जहां किराए पे रहे, जहां जहां आपने रहे, वहां नेबर्स कौन थे, आपके पड़ोसी कौन थे, उनके नाम लिख डालो। ड्रीमर्स लोग होते हैं कुछ हमारी नजरों में, इधर उधर घूमते रहते हैं कि बड़े बड़े सपने होते हैं उनके, सब ड्रीमर को पकड़ पकड़ के लिख डालो। स्ट्रेंजर होते हैं बहुत सारे लोग, जिन अनजान होते हैं, कोई रिलेशन नहीं होता, बस में मिलते हैं, ऑटो में मिलते हैं, कहीं क्यू में खड़े होते हैं, बैंक में कहीं पैसे जमा करने गए होते हैं, पीछे खड़ा होता है, कहीं शादी की लाइन में प्लेट लेके लगे होते हैं, पीछे वो भी लगा होता है, उस पर हमारा शाही पनीर गिर जाता है, वो बोलता है कि सर ये खराब कर दिया आपने पेंट। उसने का नाम बताया, यार पेंट तो कोई ना कोई मतलब के लिए ही खराब हुई होगी यार, ऐसे तो हो नहीं सकता यार। क्योंकि आजकल भगवान जो भी काम मेरे से करवाता है उसमें कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। तू जल्दी अपना नाम नंबर बता, शाही पनीर गिरा फालतू नहीं है तेरे ऊपर, कुछ ना कुछ बात है, कोई मनसा है भगवान की, भगवान की कोई मनसा है। मैं हमेशा यही बोलता हूं, मैं जो भी आदमी मुझे मिलेगा मैं हमेशा उसका यूज करूंगा। मेरी गाड़ी किसी को लग जाए भगवान की मनसा, किसी की मेरे में लग गई तो भी भगवान की मनसा है, क्योंकि उतनी गाड़ियां चल रही हैं, मेरी क्यों मिली उसको? मैंने कहा भाई भगवान को चाह रहा है देवेंद्र शर्मा इसका उद्धार कर, है ना? कुछ ना कुछ मनसा है भगवान की, समझ में आ रहा है? और उसको यूज करो। स्ट्रेंजर कोई मत छोड़ो। तो ये अगर ऐसे लिखे हम तो 100 नाम लिख सकते हैं कि नहीं? बढ़िया लिख डालो। देखिए 100 लोगों की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो क्या होता है, हमको अगर सोना चाहिए, सोना, तो हजारों टन मिट्टी खोदनी पड़ेगी कि नहीं? तब 1-2 औंस सोना मिलेगा, यही है। हीरा चाहिए तो हजारों टन कोयला उठाना पड़ेगा कि नहीं? तब क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। और हमको डायमंड चाहिए तो 100 लोगों की लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना? क्यों बताइए, बनानी पड़ेगी कि नहीं? आपके वो 100 लोग जिसको आपने लिस्ट बनाई है, वही 100 लोगों में आपकी कार छुपी है, वही 100 लोगों में आपका मकान छुपा है, वही 100 लोगों में आपके भविष्य के सारे सपने जो आपने देखे हैं वो छुपे हैं, लाखों रुपए की इनकम छुपी है। और वो 100 के 100 मना कर दें तब भी वो आपको मिलके रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। लेकिन एक बार बना तो सही हमारे कहने से।
मैं आपको अगर एक ऑफर दूं कि एक नाम लिखने के मैं 100 रुपए दूंगा, तो कितने लोग नाम लिख लेंगे? 100 नाम। कितना? एक नाम आप लिखोगे पेन से तो मैं कितने रुपए दूंगा आपको? 100 रुपए। कितनों को लग रहा है अच्छा ऑफर है सर? हाथ खड़ा करो, कितने लोग 100 लोगों के नाम लिख सकते हैं अगर मैं पर आदमी के 100 रुपया आपको सिर्फ लिखने के दूं? लिख सकते हो? और डेली लिख सकते हो ना एक आध बंदे का नाम? लिख सकते हो ना? जैसे मैं आपको बोल दूं भाई तू 5 नाम लिख के ला, मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, तो कोई तो बोलेगा आप नौकरी पे जाना बंद, 5 नाम लिखेंगे आप 500 रुपए दे दोगे, बात खत्म। समझ आ रहा है? तो ये है इसका रूल क्या है, 100 लोगों की कम से कम लिस्ट क्यों होनी चाहिए? जैसे ही आप 100 नाम लिखोगे, कितने ही खराब प्लान दिखाना उन 100 लोगों को, उनमें से 20 लोग जुड़ी जाएंगे। 20 लोग जैसे ही हमारे नेटवर्क में आए, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 को अगर 100 लोगों में भाग दोगे तो हर आदमी का नाम लिखने का 100 का नोट आपकी जेब में आ जाएगा, जुड़े ना जुड़े। और ये मैं बातें जो आपको बता रहा हूं, ये सब बातें लोगों को करवानी भी हैं हमको, बिकॉज क्योंकि हमारे पास टीम है, हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होना। हमको लोगों की भी लिस्ट बनवानी, बैठ के बनवानी, जबरदस्ती बनवानी, सब जबरदस्ती करना। ड्रीम नहीं है उसके लिखवाओ अपने साथ साथ, क्योंकि आपकी टीम का आदमी है। समझ में आ रहा है? 3 तरीके की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट क्या है? वो लोग जो कि हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, मामा भांजा ये वो, जिनसे हमारे कोई मतलब क्या है ना संबंध है, रिश्तेदारी हैं, वो लोग हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट कौन है? वार्म लिस्ट जिनको हम जानते हैं, वो हमको भी जानते हैं, हमारा भी फेथ है, उनका भी फेथ है हम पर, लेकिन हमारा संबंध कुछ नहीं है, वो है वार्म लिस्ट वाले लोग। वार्म लिस्ट यानी फ्रेंड सर्कल आपका कोई बढ़िया मिलने जुलने वाला, आपका कोई अच्छा शागिर्द, आपका कोई अच्छा गुरु, आपका कोई भी जिसका फेथ बहुत है आपके ऊपर, लेकिन वो आपका रिलेशन में नहीं आता, वार्म लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन सी है? वो लोग जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, स्ट्रेंजर। आप लोग सब अनजान हो कि नहीं मेरे लिए? मामा का लड़का कौन है मेरा तुम में से? कोई नहीं ना? लेकिन आजकल आप मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो, है ना? और मैं आपके लिए सबसे बढ़िया आदमी हूं धरती पर, है कि नहीं? ये क्यों हुआ? ऐसे ही होता है ये बिजनेस में, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग आके आपका काम बहुत बड़ा कर देते हैं, है ना? और आपकी गाड़ी में फर्स्ट गियर सेकंड गियर कौन लोग डालते हैं? हॉट लिस्ट वाले, वार्म लिस्ट वाले। इनकी औकात ही इतनी है, ये 20 या 30 की स्पीड पे चला सकते हैं आपकी गाड़ी, या 30-40 की स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी टॉप गियर में ही हमेशा ना सबसे मोस्ट स्पीड में चलती है, ये बात है ना? और टॉप गियर कौन है हमारी गाड़ी का? स्ट्रेंजर। लेकिन कभी भी गलती मत करना कि शुरुआत स्ट्रेंजर से करो ना, गलत वे है। शुरुआत तो हमेशा पहले और दूसरे गियर से ही हो सकती है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर अगर कोई है तुम में से मोटरसाइकिल चलाता है, तो 5वें गियर पे कभी भी गाड़ी उठती नहीं है। उठती है? उठा के दिखाओ मुझे, मैं आपको देख जाऊं, जान जाऊं। 5वें गियर में पहले ही डाल ली और अभी रेस दे रहे हैं, होगा कुछ? बंद हो के बार बार कुकू कुकू करके वहीं बंद हो जाएगी, है ना? तो रूल हमेशा फॉलो करना। पहला गियर कौन डालेगा? हॉट लिस्ट। सेकंड गियर कौन डालेगा? वार्म लिस्ट। फिर तीसरे चौथे 5वें टॉप स्पीड तक कौन ले जाएगा हमको? कोल्ड लिस्ट। समझ में आ रहा? और ऐसे यही रूल है, ऐसे ही चलेगा। दूसरा, जिनकी भी नाम लिख जाए ना, उनमें 3 क्वालिटी देखो, उन पे स्टार लगा दो। इनको तो कभी किसी भी कीमत पर छोड़ो ही मत, अगर ये मेन क्वालिटी है उनमें। तो क्या? मैन, MAN। उसके पास पैसे होने चाहिए जुड़ने के लिए 8-10 हजार, सही है? एम है उसके पास, मनी है। A फॉर अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास, कि वो पैसे आपको अपनी इच्छा से दे सकता हो, क्योंकि स्टूडेंट के पास अथॉरिटी नहीं होती, पैसे तो होते हैं, लेकिन अथॉरिटी बाप की, मां की, भाभी की, भैया की, किसी और की होती है। स्टूडेंट खुद नहीं अथॉरिटी दे पाता है। कोई हस्बैंड भी बड़ा बेचारा, मतलब क्या है ना, हमदर्द का मारा होता है ना? बेचारा हमदर्द का मारा। कैसे? क्योंकि बीवी के सामने बैठा है, पैसे हैं इसके पास, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर डीडी फिर ले लें, आपकी डीडी दे रहे हो आप दे दो, आप आज शुभ काम करते हैं, बढ़िया काम चालू करते हैं, बीवी की तरफ देख रहा है उसे अगर नहीं सर समय नहीं है मेरे पास, सर सही बात नहीं बताएगा, ही डोंट हैव अथॉरिटी। तो अथॉरिटी वालों को ढूंढो, अथॉरिटी किन के पास है, पैसे किसके पास है, सही है? और एन फॉर नीडी भी होना चाहिए। देखो क्या है, पैसे भी होंगे और अथॉरिटी भी होगी, है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा व्यवसायी है जो जिसके पास नीड नहीं है आपके काम की। व्यवसायी बहुत बड़ा है, पैसे हैं, 50,000 रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीने की पहले से सेटिंग है। ही डोंट हैव नीड नहीं है। तुम बोलोगे ये करो, लिस्ट बनाओ सर, हमारी मीटिंग में आओ,
ये रामकिशन जी की बातें सुनो, ये सब करो। वो देखेगा रामकिशन जी को आने के बाद 20 साल का लड़का है ये, और इसके बावजूद उसने कहा कमाता कितना होगा, 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 तो अपने भी पास आते हैं। उसने कहा यार चलो यार, उसने कहा बेकार, ही डोंट हैव नीड। क्या नहीं है उसके पास? मत पड़ो ऐसे लोगों के चक्कर में। लोग ना बड़ा समय खराब करते हैं अपना, सब खराब चीजों में। देखो फार्मूला बोल रहा है MAN, तीनों चीजें होना जरूरी है। मनी जुड़ने के लिए, अथॉरिटी डिसीजन लेने के लिए, नीड काम करने के लिए। जरूरी है कि नहीं? और 3 चीजें हैं, करेगा कि नहीं करेगा? बढ़िया, स्टार लगाओ 2-3 उसके ऊपर, छोड़ो मत उसको, जाओ उसके पास जाओ। एक बार में नहीं माने, 2 बार में, 3 बार में अपलाइन को ले जाओ, पीछे पड़े रहो। स्टार वाला आदमी है ये, अगर तीनों चीजें हैं तो। और एक आध चीज की कमी है, फिर बात बहुत ज्यादा पीछे भी मत पड़ो। एक आध बार देख लो, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मेमोरी जॉगर क्या होता है? मेमोरी जॉगर क्या है? हम लोग कभी कभी लिस्ट बनाने बैठते हैं और हमको क्या है ना, याद नहीं आती कुछ चीजें, तो हमको याद कैसे करना, वो मेमोरी जॉगर। मैं गंजा आदमी कौन जानता हूं अपनी निगाह में? अरे उसने कहा उसके भी बाल उड़े, उसके बाल उड़े, उसके बाल, 3 के बाल उड़े हैं, इनके इनके नाम लिखो। सही है? डॉक्टर कौन कौन है इलाज करने वाला? उसने कहा ये। और उसने कहा बीवी के गुलाम कितने हैं? उसने कहा ये 4, ये मेरी नजर। ऐसे अपने आप से कुछ कुछ बातें करो और सोचो कौन कौन से नाम हैं। दिस इज द मेमोरी जॉगर टेक्निक। क्या है ये? मेमोरी जॉगर। याद करो और लिखो, याद करो और लिखो। रेस्टोरेंट की मालिक कौन है? पुरानी गर्लफ्रेंड कौन है? उसकी फ्रेंड कौन है ना? उसकी फ्रेंड कौन? उसका भाई कौन? वो जो मास्टर था उसका छोटा भाई कौन? उसका वो कौन? उसका पिताजी कौन? उसका ये कौन? जब हम याद करते हैं ना, उसका उसका इसका, काला कौन है, गोरा कौन है, नाटा कौन है, लंबा कौन है ना? किसके हिप्स भारी हैं, किसके पेट भारी है, किसका क्या भारी है। जब ये याद करते हैं लिखने के लिए, क्योंकि लिस्ट नहीं बन रही, आप कुछ तो करें। दिस इज द मेमोरी जॉगर टेक्निक। क्या है ये? याद करो। कार्ड कौन देने आया था पिछले साल? कौन कौन कार्ड देके गया? इनवाइट किसने किया हमको? कौन वहां बाल कौन काटता है मेरे? वहां वो क्या करता है? वो वहां में खेलने जाता था तो वहां हॉकी का चैंपियन कौन था? वहां फलाना कौन था? वहां ये क्या था? वो सब बातें जो आप याद करते हो, वो क्या है? मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर टेक्निक। समझ में आ रहा है? और इसको बनाने बैठोगे बहुत लिस्ट बनेगी। लिस्ट शुड बी ऑन पेपर। लिस्ट काय पे होनी चाहिए? हमेशा हमेशा पेपर पे रखो। और पेपर पे जब रखो, जब आप बढ़िया बैठ के ईमानदारी से बना रहे हो, और बनने के बाद जब फाइनल आपके रिजल्ट आ जाए सामने के, भाई ये 50 लोग हैं यार, इनको तो छोड़ना नहीं, 100 हैं, ये वाले लोग हैं, इनके तो पीछे पड़ना यार, किसी भी कीमत पे जाना, तो उनको पॉकेट डायरी पे ले आओ। फिर किस पे? पॉकेट डायरी पे। पॉकेट डायरी पे लाने से फायदा, दिन में घूम रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, अभी कोई नहीं मिल रहा, कहां जाएं, तो एक बार दोबारा डायरी निकालो, देखो कौन कौन है। उसने कहा ये। अरे उसने कहा 4 आदमी तो बच रखे हैं यार, अभी इनके पास तो गए नहीं, इन्हीं के पास जाओ, अभी काम मिल जाएगा। हमेशा काम रहेगा आपके पास जब आपकी पॉकेट में लोगों के नाम रहेंगे। पॉकेट डायरी पर लिस्ट होनी चाहिए हमेशा। समझ में आ रहा है? और कोई नाम याद आता है रास्ते में, पॉकेट पे लिख लो, तुरंत पॉकेट डायरी पे लिखो, तुरंत उसको नोट करो। नोट करने से क्या फायदा रहेगा? किसी का नाम याद आया, डायरी घर पे रखी है, तुम बाइक पे घूम रहे हो, कुछ कागज नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं अपने पास, याद आया आज नाम क्या यार, इसको जोड़ेंगे, फिर 15 दिन तक उसका नाम ही ध्यान नहीं रहा, फिर गलती से उस रास्ते से कभी निकले, उसने कहा यार बहुत बड़ी गलती हो गई यार, इसको तो जोड़ना था यार, और गए उसके पास कि भाई साहब प्लान है मेरे पास एक, ये है ये। अरे उसने कहा बेवकूफ है, पिछले 15 दिन पहले रामकिशन जी के साथ जुड़ गया मैं, है ना? गलती किसकी? हमारी। जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप ला सकते थे आप, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, टेक्निक नहीं अपनाई। और फाइनल लिस्ट ऑन योर पॉकेट डायरी, हमेशा क्या होनी चाहिए? फाइनल लिस्ट पॉकेट डायरी पर रखो। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए? सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है, किस डिपार्टमेंट से है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। ये सब चीजें आपको ना उसमें नोट करनी, एक भी चीज इसमें से मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट किसका है इसके हिसाब से आप कॉमन रेपो के लिए तैयारी करोगे कि टीचर है यार, देवेंद्र शर्मा की सीडी बहुत काम करेगी यार इसके लिए, है ना? ऐसे नहीं हो सकता। कभी मेडिकल में क्या होता है, पेट के दर्द के मरीज को कभी भी बुखार का इंजेक्शन नहीं लगा सकते आप, और मर जाएगा वो, गलत हो जाएगी ये बात अगर कर दी तो। लेकिन हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, सबको पवन यादव की डीवीडी दिखाए पड़े हैं। अरे उसने कहा देखो 20 साल का लड़का, 20 साल, अरे 20 साल के लड़के से 40 साल का आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, और फ्रस्ट्रेशन में ही डीडी नहीं देगा आपको। क्यों? अरे उसने कहा 20-20 साल के लड़के तरक्की कर रहे हैं, हम तो 40 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने से क्या होता है?
बिल्कुल क्लियर हो जाती है पिक्चर। समझ में आ रहा है? और वही जाके कर दो तो क्या है, काम होने लगता है फिर। समझ में आ रहा है? ऐसे होगा। ऑक्यूपेशन लिखने से क्या होगा, क्या काम करता है, उसके काम से रिलेटेड कुछ लोग होंगे हमारे पास, कुछ बातें होंगी, कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ तरीके होंगे, कुछ होगा, कुछ कुछ हमको करना पड़ेगा, सब लिखना जरूरी। और ये हमेशा क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है उसको अंदर लाने के लिए। और अगर बढ़िया प्लानिंग से अगर कोई अंदर लाया जाए तो मैं बोलता हूं डायमंड बनने तक जाएगा नहीं बाहर। टेक्निक कोई भी हो, कभी भी हावी मत कर लो दिमाग पे कि यार ये तो मैं करता नहीं था, ये तो, अरे कोई बात नहीं, आज तक जानते नहीं थे, अभी करेंगे ना चालू, कोई बात नहीं, क्या बात हो गई। और बिना टेक्निकों के इतना काम कर लिया तो अभी भी कर लेंगे, क्या तकलीफ आ रही है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको स्मूथली काम करने के लिए बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि इन सब बातों से ही काम चलेगा, है ना, लेकिन पक्की हो जाएगी ये बात कि अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब सही ट्रैक पे हैं, नहीं कर रहे तो सही ट्रैक पे आने के लिए कुछ और करना जरूरी है। और एक स्केल होता है हमारे यहां, हमेशा अपसाइड में लाओ लोगों को। 4 चीजें हमेशा सोचो लोगों के बारे में जिनको आप लिस्ट पे लिख रहे हो। एक क्या है, उसका सोशल कैसा है, सोशल और एजुकेशनल स्तर कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, मेंटल कैसा है, ये चारों चीजें सोचो। और अगर आप 3 नंबर पे आते हो तो हमेशा 3 या 4 या 5 वाले लाओ, 1-2 वालों को मत लाओ। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, खुद का फोन है, 10,000 की नौकरी है और आप अपने को 3 नंबर पे मानते हो, तो हमारे को आसान क्या रहता है, गरीब के पास जाना, 2 नंबर और 1 नंबर। ये जाएगा 3 वाला कहां जाएगा, रिक्शे वाले के पास, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है उसके पास, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास। लेकिन इधर जाने के लिए हिम्मत लगती है। आपके पास मोटरसाइकिल है लेकिन दूसरे के पास 800 है, तो क्या मोटरसाइकिल वाला 800 चाहता है तो क्या 800 वाला होंडा सिटी नहीं चाहता होगा? क्या चाहता होगा ना। हर आदमी को पैसे की जरूरत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बकरी की गर्दन मरोड़ना आसान है बशर्ते कि आप शेर की मरोड़ें। नहीं, आसान किसकी है, बकरी की। तो जैसे ही बगल में कोई बकरी मिल गई पकड़ के मरोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बिजनेस डाउनवर्ड चला जाता है। डाउनवर्ड जाना कहां चाहिए, अपवर्ड। जाता कहां है, डाउनवर्ड, क्योंकि हम कैसे लोगों को ला रहे हैं, धीरे धीरे डाउनवर्ड। तो लाओ सबको, लेकिन ध्यान रखो स्केल का, थोड़ा अपसाइड में जाओ, तो अपसाइड में ऊपर जाओगे तो आराम से काम होगा। और लिस्ट बनाओ हमेशा पेपर पर। पॉकेट डायरी हमेशा अपने साथ रखो, कहीं किसी गले कूचे से निकल रहे हो, लोग आपको मिल रहे हैं, तुरंत उनके नाम नोटिस करते रहो। कानपुर में कहीं घूम रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, कोई अचानक से याद आएगा कि यहां पे मेरा एक पुराना मित्र रहता था, अगर पॉकेट डायरी होगी तो तुरंत उसका नाम लिख लोगे। पॉकेट डायरी हमेशा अपनी जेब में रखो, उस पर भी लिस्ट रखो। और एक घर पे बड़ी डायरी रखो जिसपे अपनी फेयर लिस्ट रखो। समझ आ रहा है? क्योंकि कभी गलती से पॉकेट डायरी अगर धो दी बीवी ने, या वो खो गई, या कोई और बात हो गई, तो फेयर वाली से दोबारा पॉकेट डायरी में नाम नोट किए जा सकते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे लिस्ट बनाओ, 25-25 लोगों की लिस्ट बनाओ फोन बुक से। इससे कैसे भी करके 100-150 लोगों की लिस्ट अपने पास रखो। इसका फायदा क्या है कि जब भी हम इनवाइट करने जाते हैं 2-4 लोगों को, और जैसे ही हमको रिजेक्शन मिलता है, लोग मना करते हैं, तो हमको ढांढस बंधा रहता है कि 96 आदमी अभी भी हां करने की गुंजाइश वाले हमारे पास हैं। कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जी मेरी लिस्ट तो दिमाग में है, मैं पेपर पे नहीं लिखता कोई भी चीज। तो दिमाग की क्या गारंटी है, किसी दिन दिमाग खराब हो गया तो पेपर पे ले आओ, तो कम से कम पड़ोसी तो काम कर लेंगे, बीवी तो काम कर लेगी। समझ आ रहा है? तो पेपर पे चीजें होना ज्यादा आसान है। मैं हमेशा कोई भी समस्या में फंस जाता हूं, तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूं और पेपर पे समस्या सॉल्व कर लेता हूं। दिमाग में मैं कभी भी वो नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता कि ये करूं ये करूं ये करूं, सोचता नहीं। मैं क्या है, कॉपी पे सॉल्यूशन करता हूं। कॉपी पे सॉल्यूशन करना ज्यादा आसान है। मैं एक और उसका कारण बता रहा हूं। 36521 इंटू 53421 कितना हुआ? कॉपी पे लिख के सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं? तो भाई साहब दिमाग में क्यों सोच रहे हो? समझ आ रहा है? तो कई सॉल्यूशन जिंदगी के ऐसे हैं जो हमेशा किस पे मिलते हैं, कॉपी पे लिख के। तो डायरी पे हमेशा अपनी लिस्ट बनाओ, लोगों को लाने की कोशिश करो। इस फॉर्मेट में लिस्ट बनाओ, सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एड्रेस जरूर लो। आजकल कई सिमें मतलब सस्ते में मिलती हैं, 20 रुपए की सिम मिलती है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो हर 2 महीने में अपना नंबर चेंज कर देते हैं, है ना। तो एड्रेस लो, नंबर भी लो और एड्रेस भी लो। एड्रेस पे जिससे मिल पाओ उससे जाके,